हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार के स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में। पिछले कुछ सालों से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्यों ऐसा रहा है। बिफोर गोइंग deep into the topic, let's have a look at what Andaman and Nicobar Island really is. So, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मैप में आप देख सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ टू आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। द एंटायर आइलैंड, ये पूरा आइलैंड का एरिया है अप्रोक्सीमेटली 8250 स्क्वायर किलोमीटर। ये एंटायर आइलैंड 836 आइलैंड से बना हुआ है। छोटी छोटी 836 टोटल आइलैंड है, जैसे कि ये हो गया एक आइलैंड, ये हो गया एक आइलैंड, तो ऐसे कुल मिला के 836 आइलैंड्स है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, इनमें से 836 आइलैंड्स में से अप्रोक्सीमेटली 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेड है, जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है। इन आइलैंड्स को, जैसे कि ये लाइन से आइलैंड्स है, ये अब देख रहे हैं म्यांमार ऊपर हो गया, नीचे इंडोनेशिया। सो इट कनेक्ट्स फ्रॉम राइट फ्रॉम म्यांमार टू इंडोनेशिया। तो ऐसे चेन ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं आर्चिपेलागोस। सिर्फ अंडमान आइलैंड ही आर्चिपेलागोस नहीं है। इन द ग्लोब वी सी दैट मेनी डिफरेंट आइलैंड्स लाइक Philippines here is also an archipelago because it is a chain of island. Indonesia is also an archipelago. So today we are talking about the Andaman and Nicobar Island. अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये, इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करती है। बट इस थ्रू किसके कंट्रोल करती है? थ्रू द अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझने के लिए फर्स्ट लेट्स हैव ए लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। सपोज आप किसी हाईवे से जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते वक्त आपको हाईवे में बीच बीच में एट रेगुलर इंटरवल्स टोल प्लाजास मिलेंगे। सो दैट टोल प्लाजास एक्ट्स एज अ बैरियर टू योर रूट। इट इज सेट अप फॉर पर्टिकुलर पर्पस। सिमिलरली किसी भी समुद्र में अगर इस पूरे समुद्र में बीच में अगर कोई भी ऐसा आइलैंड्स है, तो ये भी सी रूट में एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। So let's have a look at the world sea routes currently here. If we see major sea routes जो भी इधर से आ रहे, मेडिटेरियन सी से होके या फिर सऊदी अरब साइड से, ईरान इराक साइड से होके, जो भी सी रूट्स है, दे विल क्रॉस दिस एरिया। दिस इज द अंडमान आइलैंड। सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको क्रॉस करके दे विल एंटर इनटू दिस एरिया which is called the Strait of Malacca. Now let's have a detailed view about Andaman and Nicobar Island. This thing ऊपर में जो दिख रहा है up to here is the Andaman Island, and in the below from here till here is the Nicobar Island. अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों के बीच में जो चैनल है that is called 10 degree channel. निकोबार आइलैंड एंड नीचे इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में जो चैनल है that is 6 degree channel. नाउ द थिंग इज, मेजर सी रूट जो अभी आपने देखा, मेजर सी रूट जो भी यहाँ से इधर की तरफ जाती है टुवर्ड्स साउथ चाइना सी एंड ऑल विल क्रॉस थ्रू दिस 6 degree चैनल। इसीलिए दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 6 degree channel में क्या है? वी हैव INS बाज over here which is a naval air station. We have INS Kosha over here, which is a naval air station in the northern Andaman. So we have our presence in these two areas, southernmost area and the northernmost area. In दोनों area में we have our naval air station. Next thing that comes into picture is China's. We have to counter Chinese increasing presence. So ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, this gives a strategic importance as it also connects from Myanmar till Indonesia. I think we have already talked about it beforehand
that it connects from Myanmar till Malaysia. It connects this whole area from here to here. Imagine, just imagine कि हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं होता, ये किसी और कंट्री के कंट्रोल में होता. सो व्हाट डिड वी हैव इन योर हैंड? वी हम लोग का कंट्रोल बस यहीं तक होता, बस यहीं तक सीमित होता. जस्ट बिकॉज वी हैव दिस आइलैंड, सो वी हैव कंट्रोल till here in whole this Andaman Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean. We have our control, we have our dabdaba because of this Andaman Island. So next thing that comes into this picture is that it is also an intersection of Indian Ocean and South China Sea. ये साउथ चाइना सी, यहाँ से ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ से यहाँ तक टूवर्ड्स द राइट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, और इसके लेफ्ट साइड में जो हमारे पास ये इंडियन ओशन है, इन दोनों एरियाज को अंडमान निकोबार आइलैंड कनेक्ट करती है. So basically what we see is Andaman Nicobar Island plays a very important role as per the strategic importance is concerned. Next, what we need to look at is the challenges जो अंडमान निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट में आ रही हैं. अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि समुद्र के बीचों बीच है, यहाँ पर 6 महीना लगातार बारिश होती है. इसके वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन काम करना या कुछ और एक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. 6 महीना लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 36 आइलैंड्स में यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता है, दैट इज इनहैबिटेड. सो चूंकि यहाँ पर आदमी नहीं है, सो दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ स्मगलिंग केसेस. यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है. नारकोटिक्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नारकोटिक्स का मार्केट्स पाए जाते हैं. और कभी भी अगर फॉरेन वेजल्स यहाँ आ जाती है, सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी फॉरेन कंट्रीज वेजल दैट कम्स अराउंड नियर बाय दिस एरिया. सो एंड ऑल्सो द मेजर डेवलपमेंट इश्यू जो यहाँ पर पाया जाता है इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू. वी सी दैट यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में कहीं भी अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है. अगर हम लोग INS खोशा या INS बाज का भी बात करें, तो रिपोर्ट्स हैव सेड दैट इन दोनों एरियाज में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं है. बट ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इस बारिश के चक्कर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हिंडर होती है. ऑल्सो मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनीज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि इंडिया से मटेरियल्स लाना, फॉर एग्जांपल मटेरियल्स लाइक आयरन, लोहा, सीमेंट, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इंडिया से यहाँ लाने में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है. इससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उनको इंडोनेशिया से मटेरियल यहाँ लाना, क्योंकि ये नियर बाय है. सो इस रीज़न की वजह से भी many companies do not want to establish or construct the development activities there, because उनके लिए loss हो जाता है. Next, what are the initiatives that central government of India have taken for अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? इन इनिशिएटिव्स में से सबसे मेजर जो है वो है मिलन. एक मिलिट्री मेरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि 2 साल में एक बार कंडक्ट करा जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. 2018 में देखा गया था कि मिलन जो कि अंडमान सी में आयोजित किया गया था, वो उसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करा था. इस एरिया में मिलन 20 कंट्रीज को पार्टिसिपेट करा था, which was the largest naval exercise in Andaman Sea. Another initiative that we must have a look on is the expanding naval presence. Indian Navy reports have suggested that naval air stations like INS Baz and INS Kosha are expanding their support operation. They are stationing additional forces, warships, aircraft and missile batteries in the Andaman and Nicobar Island. Third thing that we have to see here is last year 2020 में we have seen that government of India had started laying undersea cable. Undersea cable was being laid from Chennai to अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. टोटल 7 रिमोट आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन डाला गया था,
which are Swarajdeep Island, Little Andaman, Car Nicobar, Kamorta, Great Nicobar, Long Island and Rangat. इन सब एरियाज में इंटरनेट केबल was inaugurated to provide high speed internet connectivity. Let's have a look at what is the road ahead. आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करनी चाहिए. We as the people should be aware of the initiatives and what lies in the road ahead. Already we have discussed that most of the islands over here, for example 36 islands are inhabited, जहाँ पर लोग नहीं है. So government should promote tourism, because if tourism is promoted, so धीरे धीरे वहाँ पर लोग आने लगेंगे. लोग आने के वजह से the illegal activities like foreign vessels or the narcotics activities, that will be restricted. Secondly, what should be done is the strategic infrastructure, जैसे कि एयर स्ट्रिप हो गए और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गए, उन पर फोकस करने का ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे. थर्ड थिंग इज दैट पोर्ट विजिट्स. वी हैव सीन दैट इंडिया अभी तक किसी और कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जापान, फॉर एग्जांपल यूएसए, इन सब कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इनके नेवीज को यहाँ पर बुलाया नहीं गया है पोर्ट विजिट के लिए. सो दैट शुड बी डन. पोर्ट विजिट्स बाय यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूके can further lead to graded cooperation in all the dimensions in ANI, that is Andaman and Nicobar Island. So अगर पोर्ट विजिट्स होंगे, सो दैट विल कीप ए चेक ऑन चाइना, जो कि हाल ही में हम लोग को देखा गया था कि चाइना हैज ऑक्यूपाइड सोलोमन आइलैंड्स. सोलोमन आइलैंड्स इज ओवर हियर. सी दिस इज द सोलोमन आइलैंड. China has recently occupied Solomon Islands and it is increasing its presence in terms of different projects. For example, Marine Silk Road. मरीन सिल्क रोड के तहत ये भी अपना दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है. सो इंडियन नेवी, इंडियन गवर्नमेंट अगर अगर फॉरेन पोर्ट विजिट्स को बढ़ावा दे, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं. सो वी कैन कंबाइनली एक्ट against China. Another important thing is the Act East policy. तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा. अगर ऐसे ही वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.